गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर हमारा नाम डॉक्टर मयूरी शर्मा है। हम एमबीबीएस सिक्किम मणिपाल कॉलेज से किया है और हमारा स्पेशलिटी है ऑन डायबिटोलॉजिस्ट जो हमने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट diabetologist, also a consultant medical practitioner in a government sector at Guwahati. I'm originally from Guwahati only, and today we are going to आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के विषय में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी भी कह सकते हैं जो आजकल इस जनरेशन के बच्चों में और बड़े लोगों में बहुत कॉमन हो चुका है। इसका मेन कारण क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर का चीज क्या है ये हम आपको पहले समझाएंगे, फिर उसके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको हम बताएंगे कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर एक क्रॉनिक डिजीज होता है जो हमारी पेट जो स्टमक पेट में एक एसिड होता है जिसको स्टमक एसिड कहता है या फिर बाइल कहा जाता है। जिस एसिड ज्यादा होने के कारण बार बार हमको वो गैस का दवाई लेना पड़ता है। ये गैस का दवाई महीने में एक बार हो तब ठीक है, लेकिन ये दवाई अगर आपको हफ्ते में 2 बार की जरूरत पड़े तब आपको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होने का संभव है। इसे हम लोग क्या ज्यादातर कोई भी फार्मेसी में जाके ओवर द काउंटर जो हम लोग बोलते हैं वैसे कोई भी गैस का दवाई ले लेते हैं और हम सोचते ही नहीं है कि इससे कुछ और इफेक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन हम लोगों को होता है कि छाती और गैस का दवाई ले लिया और काम खत्म। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इससे जो हम लोग का खाद्य का नली होता है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, उसमें इरिटेशन होता है। इरिटेशन होने के साथ साथ हम लोग का वो गैस खाद्य नली का जो लाइनिंग होता है, अंदर का जो एक सेल्स का लाइनिंग होता है, वो धीरे इरोशन होता है, जैसे कि वो धीरे धीरे निकल उसमें घाव हो जाता है, जिसके कारण इसमें एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का अल्सर बन जाता है। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर और फॉलोइंग विच जिसको आगे जाके घाव होने का संभावना होता है, जिससे आपका एसिड रिफ्लक्स होता है जो कुछ दिनों में बन के आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में हो जाता है। उसका हम लोग का आजकल के जनरेशन में ज्यादा होने का संभावना है। उसका कारण भी हम लोग का ही गलती भी मान सकते हैं, क्योंकि जो पहले का जनरेशन था हमारे माता पिता या दादा दादी के जमाने में इतना मिलावटी खाना और इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं हुआ करता था। उन लोगों को आसानी से कुछ भी नहीं मिला जाता था। लेकिन अभी का जो जनरेशन है, यहाँ हम लोग को क्या होता है कि एक्सरसाइज हम लोग का बहुत कम हो गया है, जिसके कारण से हम काफी चीजें नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर हम लोग का काम डेस्क पर ही होता है, पढ़ाई भी डेस्क पर होता है। आउटडोर एक्टिविटीज काफी कम हो गया है। बच्चों का जो होता है आपका मोबाइल पर ही ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत होता है, जिसके कारण आपका ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। आज स्पेसिफिकली हम आप लोगों को गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर का जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, बीमारी को होने से पहले हम बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्था ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको हम ये बताएं कि क्या ट्रिगर फूड होता है जिससे आपको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो सकता है। पहले होता है आपका जो बच्चों में चॉकलेट्स होता है, देन बड़ों में भी होता है आपका कॉफी, फ्राइड फूड या मैगी, कोई भी तला हुआ सामान जो आप दुकान से लेते हैं वो सब। फिर आपका ये आजकल पेपरमिंट आता है, उससे भी ज्यादा होता है बहुत मसालेदार खाना, या फिर ये कार्बोनेटेड जूसेस जो होता है, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर अल्कोहल, या फिर स्मोकिंग, सिगरेट्स।
ये सबसे आपका जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होता है उस पे इफेक्ट करने के कारण गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होता है। ये मॉडिफिकेशन के लिए जो भी अभी आपको हमने ट्रिगर फूड्स नाम की चीज बोले हैं, जिस जिस कारण के सामान बोले हैं, उसे अभी हमको अवॉइड करना होगा। जैसे हमें अगर हफ्ते में 2 बार गैस का टैबलेट लेने का जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमें फिलहाल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर बीमारी का शुरुआत होने का संभावना हमें एक सिग्नल जैसे मिल गया है शरीर से। उसी के कारण हमें ये जो ट्रिगर फूड्स होता है उसे हमें कम करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये सब का जो लिमिट होता है ना, कुछ चीजें हम कम नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन उसका हम लिमिट, जैसे कि कुछ चीजों में हम कम कम करके खाना कर सकते हैं। उसके बाद खाने का जो हमारा टाइमिंग होता है, जैसे कि हम एक बहुत हैवी मील लेने के बाद बहुत बड़ा नैप ले लिया, फिर हम दूसरा हैवी मील बहुत जल्दी लेते हैं, तो उसे हमें कम करना होगा। जैसे कि हमें छोटे छोटे मील्स लेने हैं और कम कम ड्यूरेशन में भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटे मील्स जब हम लेंगे तो उसे पाचन शक्ति जो होता है पेट का, उसके लिए मदद मिलेगा आपको। तो जितना कम मील्स और कम परिमाण में लेंगे तो उतना आपको डाइजेशन में सुविधा होगा। अभी हमने खाना तो ले लिया, अब खाने के बाद आपको क्या करना है? खाने के बाद आपको आपको खाना क्या खाना है ये तो हमने आपको समझा दिया है, और जो जो छोड़ना है वो तो छोड़ना ही है। उसके साथ आपको खाना क्या है? खाने में आपको जैसे कि हाई फाइबर फूड, प्रोटीन का मात्रा इतना भी नहीं लेना है कि आपको और ज्यादा रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो। प्रोटीन का मात्रा आपका वेट अनुଯାयी ही लेना है। आपको वेट जितना है उसके कंपेयर जितना प्रोटीन आपको जरूरत है सिर्फ उतना ही लेना है। ऐसा नहीं कि हम साग सब्जी कम लेके प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट पे जाए, अनटिल एंड अनलेस कोई डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है। उसके साथ आप खाना तो थोड़ा सादा ही लेना पड़ेगा, स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अब खाना खाने के बाद अचानक से जाके हमको सोना नहीं है, बिस्तर पे नहीं लेटना है, कम से कम 10-15 मिनट सीधा बैठना है, ताकि हम लोग का जो पेट में जो आपका जो आपका वो बाइल जूस होता है उसको सीधा रखा जाए, ताकि जल्दी से हजम होने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सके और अच्छे से हम लोग का हजम अच्छे से हो जाए। उसी वजह से हमें थोड़ा देर बैठना है या फिर थोड़ा सा आप टहल सकते हैं। आप अपना सोने के समय, जब भी आप सोए, कम से कम 1 से 2 घंटा खाना खाने के बाद सोने का कोशिश करें। और जब सोए तब थोड़ा सा सर को ऊपर रख के, मतलब पैर से सर का जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा सा आप गैप मेंटेन करके सोए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके साथ आपको हम एक और जरूरी बात बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज भी करना है। आप लोग को एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आपको योगा कर सकते हैं। योगा आपको हफ्ते में 5 दिन करने से काफी होता है। 7 दिन, वीक का जो 7 दिन होता है, 7 दिन ही आपको योगा नहीं करना होता है। योगा या एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, या फिर आप ब्रिस्क एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कम से कम 30 to 45 मिनट्स पर डे आपको करना है, लेकिन कम से कम 5 दिन करिए, 2 दिन का बॉडी को गैप दीजिए। ये जो 2 दिन आपको बॉडी को गैप देंगे, यही आपको रिकवरी करेगा। अगले हफ्ते का जो आप दोबारा से एक्सरसाइज 5 डेज का शुरू करेंगे, उसमें ज्यादा आपको मदद मिलेगा वेट लॉस या फिर जीईआरडी के लिए। इसीलिए हम रेकमेंड करेंगे कि कम से कम आप 5 दिन एक्सरसाइज करें और 2 दिन अपने शरीर को पूरा रेस्ट दें। अब जीईआरडी का दूसरा कारण बहुत जरूरी है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो जो आपका धुआं अंदर जाता है, इससे क्या होता है कि आपका पेट है, उसमें घाव बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण आपका जो मुंह का सलाइवा होता है वो भी कम सिक्रीट होता है और आपका पेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
तो जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्मोकिंग को पूरा ही क्विट करें, क्योंकि जब तक आप स्मोक करते रहेंगे तब तक ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और ऊपर से ये जब घाव, ये जीईआरडी शुरुआत का सिम्टम है, बाद में जब आपका अल्सर होगा तब सर्जरी के अलावा कोई उपाय ही नहीं होगा। तो ये हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बात कर रहे हैं, इसीलिए आपसे बताना चाहेंगे कि जितना भी आप स्मोकिंग करेंगे उतना ही आपका पेट का जो एसिड होगा फॉर्मेशन, वो एसिड बनना कम होता जाएगा और घाव बनना ज्यादा जल्दी होगा, जिससे कैंसर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर का संभावना है। ऊपर से आपको हम एक और बात बताएंगे, ये अल्कोहल जो लोग लेते हैं, जो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार लेते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपका क्रॉनिकली लेते हैं अल्कोहल, उसमें भी काफी ज्यादा आपका एसिड का मात्रा होता है। जो एसिड का मात्रा होता है उसी से भी सिमिलरली, जैसे स्मोकिंग में आपका लोअर, आपका जो पेट का लोअर लेवल में घाव होने का संभावना है, अल्कोहल में भी सिमिलर एसिड ही होता है, जिसके कारण आपको वापस से घाव होने का संभावना बने रहे। जैसे जब भी अल्कोहल, जो कोई भी अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता है, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको भी कि अल्कोहल, अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि गैस बन रहा है, तो आप अल्कोहल भी छोड़ना जरूरी माना जाएगा। ऊपर से आपका इन सब के अलावा आपका और जंक फूड या कोई ऐसा फूड जो आपको हानिकारक है, जो हमने पहले भी बता चुके हैं, वो सारा आपको बंद करना पड़ेगा। और पानी का मात्रा काफी ज्यादा लेना होगा। अगर कभी मान लीजिए कि आपने ले भी लिया किसी कारण से, तो अगला दिन आप आपके बॉडी को फ्लश करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी एक्स्ट्रा लीजिए, ताकि आपका बॉडी में जो ये ब्लोटिंग या फिर एक्सेसिव आपका काफी ज्यादा जो परिमाण में आपका गैस या एसिड फॉर्मेशन होगा, वो पानी से काफी ज्यादा आपको मदद मिल सकता है। तो पानी का जो कंटेंट है, मतलब पानी आप जितना भी पीते हैं उससे 1 से 1.5 लीटर पानी एक्स्ट्रा पीने की कोशिश करिए। इसका आपको हमने काफी लाइफस्टाइल चेंजेस तो बता ही दिया है, इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन पे बताना चाहेंगे। मैनेजमेंट में हम एंटासिड्स जो होते हैं वो लेते हैं, H2 इनहिबिटर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये तीनों हम लोग का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो हम लेने से आपको जो ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर ऐसे सिम्टम्स है, तो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से जरूरी आप कोई भी अपने डॉक्टर से बात करिए, आपकी परेशानी समझाइए, ताकि आपको अच्छा सा अच्छा ट्रीटमेंट मिले और आपकी शरीर अच्छा हो। थैंक यू सो मच।